में बम ब्लास्ट से एक बार फिर मुनीर की सेना कांप उठी है। बलूचिस्तान के क्वेटा में रेलवे लाइन के पास जोरदार धमाका हुआ है। जोरदार धमाके के बाद टूटा रेलवे ट्रैक, पटरी से उतरी ट्रेन। धमाके में 16 से ज्यादा मौत की आशंका जताई गई है। क्वेटा में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। मौके पर सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं। बलूचिस्तान में बिगड़ते हालात से पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा, जहां रेलवे लाइन के पास जोरदार धमाका हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि इस धमाके में 16 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार धमाका रेलवे ट्रैक के नजदीक हुआ, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियां और हिंसा जारी है। हाल के महीनों में ही क्वेटा समेत कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को लगातार निशाना बनाया गया है, जिससे इस्लामाबाद की चिंता बढ़ गई है। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्वेटा से सामने आई है, जहां धमाका हुआ रेलवे ट्रैक पर, और इसके बाद खबर यह है कि 16 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर जो पास से ली गई हुई है रेलवे ट्रैक जहां पर धमाका हुआ है, दूसरी तस्वीर दूर से ली गई है और 16 से ज्यादा लोगों की जान जाने की ये आशंका। धमाका जोरदार था। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अफरा तफरी इलाके में मच गई। सवाल ये कि आखिर ये धमाका किस प्रकार का था? क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? अगर ये किसी की साजिश के तहत धमाका हुआ है तो किसने किया है? क्योंकि बलूचिस्तान, जहां पर लगातार कई महीनों से एक एक करके ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं। अलगाववादी संगठन की ओर से लगातार स्थिति वहां पर खराब करने की कोशिश हो रही है और एक बार फिर से वहां धमाका हुआ है। हालांकि धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी की ओर से नहीं ली गई है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा को लेकर सवाल एक बार फिर गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेलवे ट्रैक के परखच्चे उड़े हैं जहां पर धमाका हुआ है। बलूचिस्तान में बम धमाके से एक बार फिर दहशत, 16 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, धमाका कब हुआ, कितने बजे हुआ और धमाके को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और देखिए, बिल्कुल आज सुबह की ये घटना है जब कोयटा से बलूचिस्तान जाने वाली एक ट्रेन को जो है टारगेट बनाया गया और बताया जा रहा है इस रेलवे ट्रैक को इससे पहले भी कई बार जो है निशाना बनाया गया है। फिलहाल इस धमाके में 17 लोगों की मौत बताया जा रहा है और कई अन्य जो है घायल बताए जा रहे हैं। खबर ये मिली है कि जो ये अटैक हुआ है, यहाँ पर एक रेल जो है वो खड़ी थी, जिसके बाद इसको उड़ाने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये ट्रेन जो है पटरी से नीचे भी आ गई और वहां पर कई सारी गाड़ियां जो है पार्क करके रखी गई थी, जिन्हें काफी ज्यादा नुकसान जो है पहुंचा है और आसपास की जो इमारतें हैं उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान जो है इस ब्लास्ट की वजह से पहुंचा है। फिलहाल जख्मियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर इनका इलाज जो है चल रहा है। और ये भी खबर मिल रही है कि जो इस रेलवे ट्रैक पर जाफर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन जा रही थी, उसको भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर रोक दिया गया है और वहां पर बड़े स्तर पर इस समय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि जो अटैकर्स है उनको ढूंढा जाए और उनको पकड़ा जाए। फिलहाल लगातार वहां पर मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहां पर इस तरह के कई सारे ऐसे इंसिडेंट इससे पहले भी रिकॉर्ड किए गए हैं। और खास तौर पर अगर हम रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो ज्यादातर रेलवे ट्रैक्स को भी इससे पहले निशाना बनाया गया है। जी, लेकिन आशिक, हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसे लेकर क्या शुरुआती तौर पर कोई जानकारी दी जा रही है? देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो अभी फिलहाल किसी भी संगठन ने इसकी कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लेम नहीं की है। लेकिन अगर हम आज से पहले की बात करें, जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं खासतौर पर बलूचिस्तान में, तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो है इसकी जिम्मेदारी इससे पहले ली है और हो सकता है कि ये अटैक भी बीएलए की तरफ से किया गया। तरह से इंसर्जेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है
वहां पर इस तरह के मिलिटेंट अटैक जो है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और वजह यही है कि जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से वहां पर ज्यादती की जा रही है, तो उसके चलते जो है बलूचिस्तान में इस तरह की सिक्योरिटी जो है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि आज भी इसी तरह एक हमला किया गया है जिसमें फिलहाल 17 लोगों की जान की चली जाने की खबर जो है वो मिल रही है। और आशिक, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कई बार हमले हुए हैं, फिर चाहे वो अब सेना के ठिकाने पर हो, बेस पर हो, और अब इससे पहले ये भी खबर सामने आई थी कि कई बार ट्रेन को हाईजैक भी किया गया था, रेलवे ट्रैक को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है कि रेलवे ट्रैक को, ट्रेन को हाईजैक करना? अब आखिर क्या क्या प्लानिंग है? अगर बीएलए की ओर से अगर हमला हुआ है, हालांकि इंतजार करना होगा आधिकारिक तौर पर जब खुद ऐलान किया जाता है कि हमला किसकी ओर से किया गया है, लेकिन ये बार बार रेलवे ट्रैक को निशाना बनाना क्या मकसद हो सकता है इसका? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हमने इससे पहले भी देखा है कि जाफर एक्सप्रेस को कई बार हाईजैक भी किया गया है, उस पर अटैक भी किया गया है। और वजह यह है जो रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया जा रहा है बीएलए की तरफ से, जो डोमिनेंस दिखाई जा रही है, कई सारे ऐसे चेक पॉइंट्स है जहां पर बीएलए की तरफ से चेकिंग पॉइंट जो है वो कायम किए जाते हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि जो वहां पर सेना तैनात है उनकी तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि लोगों के ऊपर ज्यादती की जा रही है, और वजह यही है कि अब बीएलए भी जो है वो रुकने वाला नहीं है। और बीएलए की तरफ से इस तरह के अटैक्स जो है इससे पहले भी किए गए हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। फिलहाल आज जिस तरह से ये अटैक किया गया है, इससे साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले सूबे में किस तरह की सिक्योरिटी है, और वहां पर बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो है बार बार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस तरह के ब्लास्ट जो है बार बार होते आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी सामने आया आशिक, जिसमें बीएलए की जो महिला विंग है वो खुद को तैयार करती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में ये माना जाए कि ये अभी जिस तरीके से बीएलए का आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है सरकार के द्वारा, अब अगर महिलाओं को यहाँ पर शामिल किया जाता है तो आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति हो सकती है। देखिए बिल्कुल, फिलहाल हम देख रहे हैं बीते कई सालों से इस तरह के अटैक्स जो है वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो वहां पर होते आ रहे हैं। और अगर वाकई तौर पर बीएलए की जो वुमेन विंग है वो तैयार होती है तो कई सारे ऐसे अटैक्स जो है पाकिस्तान के भीतर भी हो सकते हैं। और वजह यही है कि जो बीएलए में इस वक्त सप्रेशन चल रहा है, वहां पर ज्यादती चल रही है आम लोगों के साथ। जो पाकिस्तान की सेना और सरकार वहां पर लोगों की कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ जा रही है, और उसकी का आउटकम जो है बलूच लिबरेशन आर्मी है जो बार बार इस तरह के अटैक्स जो है वो करती आ रही है। हालांकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना की तरफ से बार बार ये कोशिश की गई थी कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की, कि किस तरह से वहां पर बीएलए में जो है इंसर्जेंसी चलाई जा रही है। लेकिन जो बीएलए की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर लोगों के मसले मसाइल होते हैं वो जब उस पर बात करते हैं तो पाकिस्तान की सेना और सरकार उन्हीं लोगों को दर दबोचती है, उन्हें मारती है और उन्हें डिटेन भी किया जाता है। बाद में उन लोगों का पता नहीं चलता है, और वजह यही है कि इस तरह की इंसर्जेंसी जो है वो बलूचिस्तान में बढ़ गई है, और आने वाले दिनों में ये इंसर्जेंसी और भी बढ़ सकती है। और आशिक देखिए, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, क्योंकि कई बड़े हमले होते हैं, उन हमलों को भाप नहीं पाती है वहां की इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत बड़ी चूक भी सुरक्षा के लिहाज से और इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमले हुए, लेकिन इसके बावजूद भी इन हमलों को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है सुरक्षा के लिहाज से। देखिए फिलहाल जिस तरह से देखा जाए तो बड़ा सिक्योरिटी लैब्स जो है वो बार बार सामने आ रहा है, और ये पहला अटैक नहीं है जिसमें आम नागरिकों की जानें जो है वो चली गई है। इससे पहले भी कई सारे ऐसे बड़े हमले पाकिस्तान की सेना के ऊपर किए गए हैं जहां पर पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान जो है इससे पहले उठाना पड़ा है। और इस तरह के अटैक्स जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से बीएलए जो है प्रहार बरसा रहा है, एक तरफ से बलोच लिबरेशन आर्मी है तो दूसरी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह के हमले जो है टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान की सेना को झेलने पड़ रहे हैं। फिलहाल इन हमलों में कोई कमी जो है वो नजर नहीं आ रही है। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जब बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पर इस तरह के हमले जो है बार बार हो रहे हैं, और इन हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल।